नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है 1000 प्लस क्वेश्चंस की, तो अपन रेगुलर उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन संख्या रहेगी अपनी, क्वेश्चन नंबर संख्या रहेगी 106 नंबर। ठीक है, 106 से अपन स्टार्ट करेंगे। अपन ने 105 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके नाम वहाँ पर ऊपर लिखा होगा 1000 प्लस क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। क्वेश्चन सारे वो हैं जो कि पिछले एग्जाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी उन क्वेश्चनों को, या जो लगातार सीरीज चल रही है, इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। इनसे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो पुराने क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, किस तरीके का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। अभी नॉर्मल स्टार्टिंग है अपनी, तो अपन को नॉर्मल क्वेश्चन ही करने हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन है, अग्निशमन में स्टार्विंग क्या है। देखिए मैंने पूरा थ्योरेटिकल भी पढ़ा रखा है इस टॉपिक के बारे में, अग्निशामक आग के बारे में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में थ्योरेटिकल क्लास का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थ्योरेटिकल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अग्निशमन में स्टार्विंग क्या होती है, स्टार्विंग के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टार्विंग आखिर होती क्या है, स्टार्विंग आखिर होता क्या है, मैंने आपको पूरा समझाया था। एक स्टार्विंग होता है और एक स्मूथरिंग होता है। ठीक है, स्टार्विंग जो होता है यह भूखे मारना होता है, और स्मूथरिंग दम घुटना होता है, जो मैंने थ्योरेटिकल क्लास में अच्छे से आपको समझाया है। अब देखिए, स्टार्विंग का मतलब भूखे मारना और स्मूथरिंग का मतलब दम घुटना। दम जब घुटेगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो और स्टार्विंग वो होगा, भूखे मरेंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो आग को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्या खाएगा, तो ईंधन को खाएगा। तो यहाँ पर अपन ईंधन देख लेंगे। आग में ईंधन मिलाना, ईंधन मिलाना स्टार्विंग नहीं है, ये तो और आग को जलाना हो गया, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिए, आग ठंडी करने के लिए पानी का प्रयोग करना, यह ऊष्मा को कम करने का उपाय है, न कि आग बुझाने का है, लेकिन यह ऊष्मा को कम करता है। स्टार्विंग और स्मूथरिंग यह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आग में ईंधन तत्व हटाना, आग में ईंधन तत्व हटाना, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा कि आग से आप ईंधन को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो यही आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आग को ऑक्सीजन आपूर्ति रोकना, तो अगर यहाँ पर स्मूथरिंग होता तो आप डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार्विंग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपन कंप्लीटली सही आंसर करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रचालन निष्पादन का सही क्रम कौन सा है। देखिए, अग्निशामक जो अपन प्रयोग करते हैं उसका क्या प्रक्रिया है, क्या उसका क्रम है, वह अपन को याद होना चाहिए। यह होता है इंग्लिश में पास, शॉर्टकट। अगर अपन शॉर्टकट याद रखें तो पास आप याद रखना, PASS। तो दोनों पीछे डबल एस आएंगे, तो सभी में वैसे डबल एस वाली ही स्पेलिंग दी हुई है, तो इसमें तो अपन कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आगे भी पी का तो पुल ही दिया है, तो ये भी सभी जगह पुल और पुश दिया है, तो ये पी भी बन जाएगा। यहाँ पर ए तो सभी में, अगर ये ट्रिक भी अपनी यहाँ पर नहीं चली, अपन को डायरेक्ट याद रखना है क्या होगा, तो पुल एम स्वीज और स्वीज होगा, स्क्वीज और स्वीज होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। पुल एम स्क्वीज और स्विच आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको जरूर याद रख लेना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये अभी हाल ही में पूछा गया है 11 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था HPSSC का। ठीक है, उसमें पूछा गया था। ठीक है, हर एग्ज़ाम का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको पता रहे किस एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सभी वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन है, ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से का उपयोग किया जाता है। आग 4 प्रकार की होती है, A, B, C और D, और सभी के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्स में बता रखा है, जिसके लिए आपको थ्योरी की क्लास देखनी होगी। यहाँ पर भी मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए, ए की आग को बुझाने के लिए सामान्य रूप से अपन जो प्रयोग करते हैं वो तो पानी करते हैं। ठीक है, पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा अपन को यहाँ पर क्या प्रयोग करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक
तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं। शुष्क पाउडर के प्रकार से मिलते अग्निशामक, तो शुष्क पाउडर वाले भी कर सकते हैं। जाग टाइप के अग्निशामक, तो यह बी वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी वाली आग को बुझाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, झाग टाइप। और यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है F200 सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर देखिए पानी नहीं दिया ना, तो अपन सी वाला ही कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर करेंगे कि जाग टाइप के अग्निशामक यंत्र। अगर यहाँ पर पानी होता तो मैं पानी करता, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, जाग टाइप दिया है, तो अपन इसको ही सही मानेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 109 नंबर है। वर्ग ए एक्सटिंग्विशर इंग्लिश शब्द है किसका? अग्निशामक यंत्र का। ठीक है, कि क्या भूमिकाएं हैं? तो इसका क्या भूमिकाएं हैं? लकड़ी ऊर्जा पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ए प्रकार का लकड़ी में प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि लकड़ी की जो आग है वह क्लास ए में आती है। ठीक है, आगे देखिए। ज्वलनशील तरल पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील तरल पदार्थ जो होते हैं वो क्लास बी में आते हैं, तो यहाँ पर ए प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला, विद्युत ऊर्जा पर इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत ऊर्जा सी और डी में आती है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। गैर ज्वलनशील धातुओं, ये सील है, ज्वलनशील धातुओं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक मैनेज कर लेना। धातुओं पर उपयोग किया जाता है। तो धातुओं पर उपयोग किया जाता है कौन सी? तो ये भी किस में आता है? डी में आता है। तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बचा कि अपना ए ऑप्शन, वही कंप्लीटली सही आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन को समझना है, फिर ही उसका आंसर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है अपना, देखिए, पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है? पानी के एक्सटिंग्विशर जो यानी कि अग्निशामक यंत्र है, उसके लिए कौन सा बयान जो कि है वह गलत है? तो वर्ग ए आग के लिए प्रयुक्त, तो बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सही है, गलत नहीं है, सही है ना, ये तो सही है। बी और सी आग ज्वलनशील तरल पदार्थों और गैसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही बात है, नहीं किया जाना चाहिए। बी और सी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर आग को बुझाता है। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व को लेकर आग को बुझाता है, तो बिल्कुल पानी छिड़केंगे तो ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। बी वाला भी सही है। डी वाला देखिए, अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है, तो ऑक्सीजन तत्व को लेकर यह आग को नहीं बुझाता, ये ताप को लेकर बुझाता है, गर्मी को कम करता है। पानी क्या करेगा? गर्मी को कम करेगा। अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है, तो यह उसकी आग को मतलब कि ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं हटाता, तो यह यहाँ पर क्या है? डी वाला गलत है। तो अपन इसी को ही क्या मानेंगे? सही आंसर मानेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में गलत पूछा था, तो गलत कौन सा है? तो डी वाला है। बाकी तीन तो सही थे, तो उसको नहीं मान सकते, डी वाला दिया है, उसी को सही मानेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के विद्युत प्रघात धाराओं पर अधिक सुभेद असुरक्षित है। तो असुरक्षित क्या है? क्या है असुरक्षित? तो 50 हर्ट्ज, क्योंकि अपने भारत में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, तो अधिक मान रहेगा 50 हर्ट्ज, तो असुरक्षित है। इसमें जान की हानि हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज याद रखना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग होता है और इसका आकार होता है। देखिए, निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं जिनका बॉर्डर लाल कलर का होता है, बीच में क्रॉस पट्टी होती है, और पृष्ठभूमि का पूछा है यानी कि बैकग्राउंड का पूछा है। आकार का भी पूछा है, आकार वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार किस किस में दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुजाकार अपन को कहीं से भी नहीं दिख रहा है, और त्रिभुजाकार होता तो यह चेतावनी चिन्ह होता। ठीक है, आगे दिया है पीला और सफ़ेद, तो पीला नहीं होता, पीला केवल और केवल चेतावनी का होता है, ये आप याद रखना। बचा क्या? ए ऑप्शन कंप्लीटली सही होगा, क्योंकि बैकग्राउंड इसका सफ़ेद होता है और वृत्ताकार आकृति होती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। आपके सामने चिन्ह दिया गया है,
यह त्रिकोण है, तो त्रिकोण जो होता है केवल और केवल चेतावनी का होता है। बीच में वैसे चित्र भी दिया है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि यह है किसका, तो ये आग का खतरा है, तो आग इसमें जली हुई नज़र नहीं आ रही, तो ये नहीं होगा आग वाला। खतरे की सामान्य चेतावनी, तो खतरे की सामान्य चेतावनी नहीं होगी। विस्फोटक का खतरा, तो विस्फोटक का खतरा ऐसा नहीं होता, विस्फोटक का खतरा इस तरीके का मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये विस्फोटक का भी नहीं है। आगे देखिए, बचा लेजर रेडिएशन, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ही कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है पेट्रोल, टार, पेंट, ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है, तो पेट्रोल ये सभी बी में आते हैं, तो बी प्रकार की आग ही लगेगी, इसमें अपन ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है अपना 115 नंबर, जो कि है किस पदार्थ का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, किस पदार्थ का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, पीवीसी, तांबा, रबड़, विद्युत अपघटय। पीवीसी आया है तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता दूं क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं, एक धनात्मक वाला बनता है और एक बनता है ऋणात्मक वाला, एक धनात्मक वाला बनता है, एक ऋणात्मक वाला होता है। धनात्मक में क्या होता है कि इसमें जितने भी चालक पदार्थ होते हैं ना वो आते हैं, और ऋणात्मक में वो आते हैं जो अचालक पदार्थ होते हैं, और ऋणात्मक में वो भी आते हैं जो अर्धचालक होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए धनात्मक जो है इनमें क्या होगा कि जितना आप तापमान बढ़ाएंगे इनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। जैसे कि तांबा है, वो अगर गर्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध जब बढ़ जाता है तो धारा कम बहने लगती है, तो वह अच्छा फिर चालक का गुण उसमें धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। इसलिए यह जितने भी चालक पदार्थ हैं सारे के सारे यह पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर अपन को चालक क्या दिख रहा है, तांबा दिख रहा है, तो यही कंप्लीटली सही आंसर होगा। बाकी पीवीसी, रबर और विद्युत अपघटय ये सभी क्या है, अचालक पदार्थ है। आई बात समझ में। और साथ ही ये भी याद रखना ये सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया, चलो हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है, अच्छे से उसका आंसर समझना है, ऑप्शन समझने हैं, उसी के बाद में आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर दे दिया, ऑप्शन भी पढ़ने हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या पता जाने क्या दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है कौन सी धातु वायरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है, कौन सी धातु वायरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है, लेड, चांदी, जिंक और तांबा। लेड, चांदी, जिंक और तांबा। तो देखिए यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु वायरिंग में प्रयुक्त होती है। वायरिंग किस धातु से करते हैं, तो तांबे से करते हैं अपन, चांदी का प्रयोग नहीं करेंगे, चांदी का करेंगे तो चोर उठा के ले जाएंगे, इसलिए चांदी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेड का भी नहीं करते, लेड का केवल और केवल बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, जिंक का भी बैटरियों में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मनोरंजन के साथ पढ़िए, अच्छी चीज़ है ना, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, डीसी विद्युत धारा के मामले में एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता कितनी होती है। डीसी विद्युत धारा के मामले में अगर अपन डीसी सप्लाई देंगे, अगर अपन क्या करेंगे डीसी सप्लाई देंगे, तो एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता कितनी होगी। वैसे तांबे की चालकता एल्यूमिनियम से अधिक ही होती है, लेकिन कितना अधिक होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है, तो कितना होगा 61% अधिक होगा, 61%, यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। इसको डायरेक्ट याद रखना आप, है ना, डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर लगानी नहीं है, याद रख लो, उसको रट लो, जो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल अपन को रटना ही है, उनमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है। वहां पर डीसी करंट के हिसाब से पूछा था, यहाँ कोई न तो डीसी दिया है और न ही एसी दिया है, तो इस हिसाब से अपन कौन सा आंसर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन वही 60 और 61 पास पास ही है, तो उसी हिसाब से अपन 60 कर देंगे। वहाँ पर 61 किया था, यहाँ पर अपन 60 कर देंगे, कोई यहाँ पर फेरबदल नहीं है, 1% का सिस्टम है, तो आप ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। फिर से क्वेश्चन उसी तरीके का फिर क्वेश्चन आया है, देखिए
ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता है। अब यहाँ पर ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता पूछी है, पहले एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता पूछी जा रही थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर भी अपना 60 ही आएगा, यहाँ पर भी अपन को दिक्कत नहीं लेनी है, यहाँ पर भी क्या आएगा 60 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। रोज अपन 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं और आगे भी अपन 15 ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अपन बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अपन बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही अपन को पढ़ना है ताकि अपना माइंड सेट सही रहे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ, और अगर आप कहोगे कि सर जी आप तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाइए, तो मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घटता है? मैंने अभी आपको बताया था, अर्धचालक होता है। कौन सा होता है? अर्धचालक होता है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। और तापमान अगर बढ़ता तो प्रतिरोध बढ़ता, तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक आ रहा है ना यहाँ पर, धनात्मक। तो धनात्मक कौन से होंगे? चालक होंगे। चालक कौन सा दिया है यहाँ पर? एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम अपना क्या होगा? कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगर इस जगह यह कहता कि तापमान घटता है और प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पर अपन इन तीनों ऑप्शनों को चुन लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ऐसा किस में होगा? किस केस में होगा? तो धनात्मक वाले केस में होगा। धनात्मक वाले कौन से होते हैं? सारे चालक होते हैं। चालक अपन को पता है, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? चालक है। तो अपन इस हिसाब से कौन सा सही करेंगे? डी वाला सही करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन और अधिक 121 से स्टार्ट करेंगे और 15 क्वेश्चनों को सामना करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना, ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।